हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है पर वो पीएचडी करना चाहते हैं, और चाहे उसकी कुछ भी वजह हो कि उनकी फेलोशिप उनके पास नहीं थी, मतलब अब उनको कोई फेलोशिप मिली है जैसे इंस्पायर या किसी और टाइप की, या सेकंड वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, या तीसरा उन्होंने इंटरव्यू दिए थे पर कम दिए थे और उनका कहीं नहीं हो पाया, या फोर्थ मतलब वो अपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, उन्हें नहीं मिला या उन पे कोई फेलोशिप नहीं थी। तो आप देखिए मिड सेशन में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और अभी भी आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। तो मेरी ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है जिसमें आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप कैसे दिसंबर से पहले एडमिशन ले अपना पीएचडी में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का जॉब सेक्शन चेक करें, क्योंकि होता क्या है कि मिड ऑफ द सेशन भी प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जिनमें जीआरएफ वाले कैंडिडेट को लेते हैं, या डिफरेंट फेलोशिप से या विदाउट फेलोशिप से, मतलब तो भी आपको पीएचडी में लेते हैं और इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करता है। तो यानी अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मिड सेशन में भी एडमिशन होता है, और ये मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ, और सबका बहुत लोगों का मैंने होते हुए देखा भी है। तो मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी टेंशन ना लें, आपको बस जॉब सेक्शन चेक करना है और आपको अप्लाई करना है। और मिड सेशन में ईजिली एडमिशन होता है क्योंकि जीआरएफ कैंडिडेट उस टाइम पर नहीं होते या कंपटीशन नहीं होता। सेकेंड है, अगर आपको जॉब सेक्शन में भी नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पर्टिकुलर प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता देंगे उनके लैब के अंदर सीट्स हैं या नहीं। अगर सीट्स होंगी तो खुद आपके लिए एडमिशन प्रोसेस पूरा करवाएंगे, यानी मीटिंग रखवाएंगे, और आपका जो प्रोसेस तरीके से जो इंटरव्यू होता है उसके बाद एडमिशन होता है वो आपके लिए कराएंगे, यानी कमेटी जो है आपकी वो बैठेगी दोबारा आपके एडमिशन के लिए, और आपका एडमिशन होगा। और ये हर जगह होता है, आईआईटीज़ में भी होता है, और ये मैं बताऊँ आपको तो लास्ट टाइम आईआईटी दिल्ली में भी हुआ था, आईआईटी हैदराबाद में भी होता है, आईआईटी मद्रास में भी होता है, मतलब आपके हर आईआईटीज़ में होता है। जहाँ भी किसी प्रोफेसर में सीट्स बची होती हैं वो खुद आपका कमेटी से कह के एडमिशन करवाते हैं, यानी वो उस प्रोसेस को दोबारा फॉलो करवाते हैं और आपका एडमिशन लेते हैं। और देखिए आपके पास कोई भी फेलोशिप है अगर, और आपको मतलब ये लग रहा है कि आपने फेलोशिप यूटिलाइज़ करनी है पर आपका एडमिशन नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता दूं तब आपका एडमिशन होना इजी है बिल्कुल। तब तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, मिड सेशन में क्या आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हर कॉलेजेस के फॉर्म सिर्फ अगस्त से दिसंबर में नहीं आते, बीच में भी आते हैं जब एडमिशन नहीं होते हैं, या दोबारा भी निकालते हैं। जैसे मैं आपको आईआईटी इंदौर का बता दूं, आईआईटी गांधीनगर का बता दूं, इनके एडमिशन फॉर्म बीच में भी रेगुलर आते रहते हैं। और सिर्फ आईआईटीज़ ही नहीं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म लेट चलते हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा तब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। देखिए ये गलती कई लोग करते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने भी ये गलती की, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, पर जब मैंने होते हुए देखी और कई स्टूडेंट्स का हुआ, और अब मैं खुद इन सब चीज़ों में गाइड करता हूँ और कई प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे खुद पता चलता है कि हाँ आपका एडमिशन अगर आपके पास जीआरएफ है तो कभी भी हो सकता है। मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं सेशन टू सेशन। और या अगर आप फेल हो गए किसी इंटरव्यू में, और या 2-3 इंटरव्यू आपने दिए एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं कि नेक्स्ट सेशन में ही आपको एडमिशन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, उन स्टूडेंट्स के लिए देखिए जिनकी फेलोशिप नहीं है, मैं उनको बता दूं उनका भी एडमिशन हो जाता है मिड सेशन में, और ज़्यादातर चांसेस मिड सेशन में ही होते हैं उनके, ये अगर मैं आपको बता दूं तो। क्योंकि देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स बीच में आते हैं वहाँ पे जीआरएफ वाले कैंडिडेट मुश्किल से अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होता है सेशन में, और फेलोशिप वाले कैंडिडेट वहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं, और हर कॉलेजेस में हर इंस्टीट्यूट में ऐसे प्रोजेक्ट निकलते हैं। तो इसकी टेंशन आप ना लें कि प्रोजेक्ट नहीं निकलते, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं ढूंढे जा रहे हैं तो आप पीएचडी पोस्ट डॉक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं मेरे, उसमें ऐसे प्रोजेक्ट मैं डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ जो मेरी नॉलेज में आते हैं। बाकी अगर आप हर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में चेक करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए कुछ बच्चे जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा देखिए वो भी मिड सेशन में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेशन का वेट करना पड़ेगा कि आपको जुलाई में ही होगा या दिसंबर में होगा। मिड सेशन में भी आप प्रोफेसर से डायरेक्ट बात करके जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपना पूरा केस समझा के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मिड सेशन में आराम से ट्रांसफ़र होता है, और
ये ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब एक पर्टिकुलर सेशन का वेट करना पड़ेगा। आप दोनों तरफ से अगर आपकी सहमति हो जाती है, जहाँ से आप छोड़ रहे हैं और जिस कॉलेज में आप ले रहे हैं, और दोनों तरफ से आपको एनओसी मिलने को तैयार है, तो आपका मिड सेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है और आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपकी CSR फेलोशिप होती है तो CSR फेलोशिप वाले तो कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि CSR फेलोशिप में तो एक और चीज़ ये भी है कि आप जब से एडमिशन लेंगे, चाहे मिड सेशन में, चाहे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाद में हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, मतलब वो सेशन वाइज ही एडमिशन लेते हो, पर आपने पहले ही ज्वाइन कर ली लैब, तो तब से आपको फेलोशिप मिलती है। ये सिर्फ CSR में, UGC में ऐसा नहीं है। UGC में अगर आपने मिड में एडमिशन लिया है पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी में बाद में है, तो आपको फेलोशिप तभी से मिलेगी जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब ये है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, प्रोफेसर के पास सीट्स होती हैं तो वो बच्चे को पहले ले लेते हैं और ये बोलते हैं आपका जो एनरोलमेंट है वो रेगुलर सेशन में ही होगा, जब मतलब और बच्चों का होता है। तो देखिए UGC के केस में क्या होता है, जब एनरोलमेंट होएगा तभी से आपको फेलोशिप मिलेगी, पर CSR के केस में क्या होता है, जिस दिन से आप लैब ज्वाइन कर ले से तब से आपको फेलोशिप मिलने लग जाती है। तो ये फ़ायदा है CSR फेलो। तो देखिए ये एक पूरा तरीका है आप मिड सेशन में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, या आपके पास कोई फेलोशिप हो या ना हो तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप एडमिशन लें। तो सच में सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप प्रोफेसर्स को मेल करें, आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहें जॉब सेक्शंस में या प्रोजेक्ट पोजीशंस में। अगर आपने ये सब कर लिया और आपको ये सब आपको कोई पोजीशन मिल गई तो इजीली आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। और ये सब आप सिर्फ IITs में चेक ना करें, प्राइवेट में भी चेक करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चेक करें और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी चेक करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।